आइए चलते हैं कथा की ओर। बहुत ही सुंदर कथा है आज की। कब ते हो भूताय कृत्वम चाति वा प्रकृते परा कस्याते पति पुत्राता मोहे हि कारुणम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं एक सुंदर कथा सुनाना चाहता हूं तुम्हें। बहुत ही सुंदर कथा है। जब देवताओं का स्वर्ग लोग राजा बलि ने छुड़ा लिया, एक बार राजा बलि ने अपने गुरु की खूब सेवा की, और जब गुरु की कृपा हो जाती है ना, तो भगवान भी उससे नहीं जीत सकता। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में क्या हुआ कि देवताओं ने छल किया राक्षसों के साथ। कैसा छल किया? राक्षसों से कहा ऐसा करो, क्योंकि समुद्र मंथन किसी की बस की बात नहीं थी। समुद्र मंथन के लिए राक्षसों से कहा कि चलो हम दोनों पार्टी चलते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। वासुकी जैसे समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, तो देवताओं ने छल कपट करके वो अमृत छीन ले गए, और देवताओं ने वो अमृत पी लिया। तो राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, शुक्राचार्य जी से, कि महाराज, इन देवताओं ने जब अमृत पी लिया है, तो क्या इन देवताओं को हम कभी नहीं हरा सकते क्या युद्ध में? क्या इन देवताओं को हराना अब मुश्किल है? क्योंकि 2 बार 3 बार राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया, और 2-3 बार हार मिली राजा बलि को। बोले बताइए महाराज, गुरुजी, क्या हम देवताओं से कभी नहीं जीत सकते? बलि महाराज ने गुरुजी से पूछा। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, हे राजा बलि, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है, उनको हराना है, तो इन जीवन में इन बातों का ध्यान रखना होगा, जीवन में इन बातों को अपनाना होगा। केवल राजा बलि के लिए नहीं है ये बातें, आप लोगों के लिए भी है। जिस घर में ये बात होगी, उस घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हर घर में गौ सेवा होनी चाहिए। बलि महाराज ने कहा, सबसे पहला काम क्या है? गौ सेवा। प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए। यदि हम अगर 5 बार मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। अगर हम रोज 2 घंटे बैठकर भगवान की पूजा नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमारे घर में ये गौ की सेवा हो रही, तो हमें कितने देवताओं की सेवा करने का पुण्य मिलेगा? 33 करोड़ देवता। गौ के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। दूसरी बात, अपने गुरु का सम्मान करो, अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो, अतिथि का सत्कार करो, मेहमान आते हैं ना, उनका सम्मान करो। एक दिन शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा कि जाओ स्वर्ग लोक पे चढ़ाई कर दो, आक्रमण कर दो, मेरा आशीर्वाद है, विजय प्राप्त होगी तुम्हें। बलि महाराज ने सेना को साथ में लेकर
स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं बल्कि तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया। धरती, इंद्रलोक, पाताल, तीनों लोग देवताओं से छुड़ा लिए। राजा बलि तीनों लोगों के राजा बन गए, सम्राट बन गए। अब देवताओं की जो माता है अदिति, उनको बहुत दुख भाव। जिस बाप मताई के मोड़ा की सबरी जायजा छुड़ा ली जाए तो बाप मताई को बहुत कष्ट हो। इसी प्रकार से जब देवताओं के तीनों लोक राजा बलि ने छुड़ा लिए तो उनकी मां को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप मुनि से कहा, कश्यप भगवान ने कहा, जिससे पूछा सब ठीक तो है? माता अतिथि बोली सब प्रकार का आनंद है, कोई भी कमी नहीं है। बोले तुम्हारी उदासी को कारण का है? बोले हमारे पुत्रों देवताओं को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है। देवलोक को क्या तीनों लोगों को छुड़ा लिया है, यही मेरे दुख का कारण है। मैं राक्षसों को मानना नहीं चाहती, मैं किसी का परहित नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर पर कोई ऐसा पुत्र आवे जो इनसे राक्षसों से तीनों लोगों को मेरे देवताओं को दिला देवे। मुनि ने समझाया कि कब्र देहो भौतिकात्मा, क्या चाहते मां किते परा, कस्याते पुति पुत्राण मोहे वाहि कारुणम। मुनि बोले कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये तो सब एक मोह माया है। मुनि समझा रहे हैं, बोले वो तो सब ठीक है लेकिन मेरा मन नहीं मानता। कश्यप बोले क्या चाहती हो? बोले मेरे घर पर कोई बुद्धिमान बालक पैदा होवे और उनसे राक्षसों से तीनों लोगों को आकर दान कर देवे। कश्यप बोले ऐसा ही होगा कि श्रोणाश्रम में द्वासस्या महुते दिविते प्रभो सर्वे नक्षानतांतम वेतम ते दक्षिणम। ध्यान से सुनना, उन्होंने एक व्रत बताया, जाओ इस व्रत को करो। यह व्रत भादो मास में, भादो में उत्तरत भादो यानी शुक्ल पक्ष में 12 के दिन किया जाता है। इस व्रत को करोगे तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेकर आएंगे। और एक बात और है, भादों का महीना पूरे महीनों में से अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है भादों का महीना अच्छा? क्योंकि हमारे कान्हा का जन्म कौन से महीना में हुआ? कौन से महीना में हुआ कृष्ण भगवान का जन्म? भादों के महीना में। बलराम जी का जन्म किस कौन महीने में हुआ? भादों के महीने में। वामन अवतार कौन से महीने में हुआ? भादों के महीने में। और हमारी राधा रानी का भी जन्म कौन से महीने में हुआ? भादों के महीने में। और सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत भी कौन से महीना में सुनाई थी? भादों के महीना में। आज देवताओं के कार्य के लिए आज भगवान फिर से अवतार ले रहे हैं। भादों के महीना में रात के ठीक 12 बजे, भादों के महीना में 12 के दिन भगवान श्री नारायण देवताओं की काय सिद्धि के लिए माता अदिति के गर्भ में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान ने अवतार ले लिया। वामन भगवान कैसे हैं?
4 अंगुल का उनका पेट है, मोती जैसे उनके दांत हैं, टमाटर जैसे उनके गाल हैं। जो बहुत ही सुंदर बालक होता है ना, ऐसे सुंदर भगवान की झांकी देवताओं ने मिलकर भगवान का स्वागत किया, वंदन किया, उनके चरणों में वंदन किया। माता दीदी ने भगवान को कौपीन पहनवाई, बृहस्पति जी ने आकर भगवान को जनेऊ पहनाया, दिशाओं के स्वामी ने भिक्षा मांगने के लिए एक कमंडल दे दिया। आज वामन प्रभु के मन में प्रकट हुए, देवताओं के लिए उनका काय सिद्ध करने के लिए अवतार लिया। इंद्र आदि ब्रह्मा आदियों ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि देवता भागे भागे फिर रहे थे। आज देवताओं के काय की सिद्धि के लिए भगवान सब कुछ मिलाकर आज देवताओं ने उनको दे दिया। अब राजा बलि के यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, तो सीधे राजा बलि के यहाँ वामन भगवान जाने लगे। माता अदिति ने कहा, प्रभु आप राजा बलि से भिक्षा में तीनों लोगों को मांगकर देवताओं को सौंप दीजिए। भगवान ने कहा, जैसा आपका आदेश। वामन भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। और एक बात और है, जिस आदमी को हमने कभी देखो ना होवे, तो वो आदमी से हम ज्यादा बात नहीं कर पाओ। बहुत आस्था रथ उस आदमी में। राजा बलि की तो यज्ञ हो रहा हो, वामन भगवान यज्ञ की ओर जाने लगे। वामन का मतलब होता है कुल 52 अंगुल के, बोने बन के गए। नाटे कद में होता छोटे, बोने बन के गए भगवान। राजा बलि के यहाँ तो यज्ञ चल रहा है, और सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर बैठे हैं। राजा बलि जैसे ही दूर से आते हुए वामन भगवान को देखा, तो बलि ने सोचा, देखो तो कितना सुंदर ब्राह्मण का बालक आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यज्ञ में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। ऐसा उनका स्वरूप है, क्योंकि मैंने ऐसा बालक कभी देखा ही नहीं है। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। बहुत ही सुंदर स्वागत किया राजा बलि का। बलि ने बहुत सुंदर स्वागत किया। क्या कह रहे हैं वामन भगवान से कि नमोस्तुभ्यं स्वागतम ब्रह्मा ही करवान में, महिषासुरां साक्ष मन्ये त्वारं बुधोर्धरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वामन भगवान का रूप देखकर प्रसन्न हो गए राजा बलि। भगवान के एक हाथ में माला है, माला का जाप कर रहे, एक हाथ में कमंडल है। राजा बलि ने जैसे देखो और भी आस्था बढ़ गई। इतना तपस्या वाला ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया, मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है। बहुत प्रसन्न हो गए बलि महाराज। बलि सोच रहे हैं मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ। कैसे कहूँ कि अधोन्याने सुता विधि ध्वज्वातिरं जतजो जिनैः हन्त्वा सारं भौर्यो यथा पुनीतातारितम्। बलि कह रहे हैं आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसा परम तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारा है। वामन भगवान के चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे। वामन भगवान ने सोचा
कि जब काऊ से कछु चीज लेने आउत ना तो कछु के दिखावा भी दिखाओने आओ। तो बामन भगवान से वो बलि महाराज कह रहे हैं, लेकिन वे काऊ की नहीं सुनना है, अपनी माला जाप कर रहे हैं, हाथ में कमंडल है, शांत खड़े हैं द्वार पर। बलि ने नमस्कार करते हुए पूछा, आपका आश्रम कहाँ है, आपके पिताजी कौन हैं? तो जो राजा बलि के गुरु थे ना शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य ने कहा कि अभी इनकी माला को जाप चल लो, अब ये बीच में नहीं बोल सकत, माला पूरी हो जाए तो बताएं। अब तो राजा बलि की और आस्था बढ़ गई, इतना तपस्वी ब्राह्मण मेरे यहाँ पर आया, आज तो मेरा यज्ञ सफल हुआ। राजा बलि बोले, पता नहीं मैं इनको आज क्या क्या दान कर दूं, मैं तो इनके मुख से सुनना चाहता हूं कि क्या चाहिए तुम्हें। मेरा तो मन कर रहा है 2-4 हजार गंगे दान में दे दूं, सोने का महल बनवा दूं। अगर विवाह नहीं हुआ, अगर ब्याह नहीं हुआ तो आओ विवाह करवा दूं। मैं तो आपके मुख से सुनना चाहता हूं महाराज। राजा बलि ने कहा, मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। राजा बलि बोले, देखो मैं हूँ महान त्यागी, एक भी पैसा मैं दान में नहीं लेता, मैंने कभी जीवन में दान नहीं लिया, तो मैं कैसे ले लूं, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। राजा बलि बोले, कुछ तो लेना होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसा विद्वान संत को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। तो बामन भगवान बोले, राजन क्यों ले हम कुछ, अकेला शरीर है हमारा, हमारे पास छाता है, जब हमें घाम लगन लगत अपना छाता खोल ले, बैठने के लाने चटाई है, आसन है, पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा मांगने के लिए पात्र है, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है मांगने की, क्या मांगना राजा। राजा बलि चरणों में गिर कर बोले, सुनिए आप अकेले हैं ना, इसलिए कुछ नहीं ले रहे ना, आपका ब्याह करवा देंगे, ब्याह हो जाए ना, 1 से 2 हो जो, तब तो दान ले सकत। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मत डालो, क्योंकि आखिर में रोना ही रोना है, इसलिए विवाह के चक्कर में मत डालो महाराज। राजा बलि बोले, महाराज कुछ तो ले लो। बामन भगवान बोले, ठीक है तुम दान मांग तो बाद में करना, चलो तुम पहले ब्याह करा दो हमारा। बोले पहले विवाह करा दो। बोले बताओ विवाह करा दोगे, लेकिन हमारी वो पत्नी रहते एक छाता में 2 आदमी नहीं रह सकते, छत्ता हम लोग एक है, 2 आदमी नहीं रह पाए। बलि बोले, कंचन का महल बनवा देंगे, दान में दे देंगे महाराज। प्रभु बोले, बहुत अच्छे बलि महाराज, बताओ जब विवाह हो जाए कंचन को महल बनवा दो, बच्चे भी हुए हमारे। बोले बिल्कुल होना चाहिए। बोले बाल गोपालों की क्या व्यवस्था करोगे? बोले उनकी भोजन की व्यवस्था करूंगा, आपकी भोजन की व्यवस्था करेंगे, बस प्रेम से प्रसाद पाना आप लोग। बोले राजन बहुत अच्छे। बोले उनकी पढ़ाई की का, स्कूल की क्या व्यवस्था करोगे, ट्यूशन की क्या व्यवस्था करोगे? बोले अपना विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप राक्षस विश्वविद्यालय, उसमें हमारे बालक पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ेंगे। बोले बहुत अच्छे। बोले राजा ये बताओ बालक होंगे तो 4-5 भी हो सकते? बिल्कुल महाराज। बोले महाराज 4-5 बालक हो जाएं तो उनमें से एक आध बालक मर भी सकत,
भगवान को प्यारो भी हो सकत? बोले बिल्कुल हो सकत। बोले बताओ, हमने सुना कि जब बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसमें रोया भी जाता है। बोले बिल्कुल। बोले तो बताओ बड़े महाराज, रोने की क्या व्यवस्था करोगे?